हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है आरशी। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लेसर नोन फाइन्स, जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि इन चीज़ों पे भी फाइन हो सकता है और यहाँ पे जर्मनी में होता है। तो इस वीडियो में वो कवर करने वाली हूँ, जिससे अगर आप यहाँ पे जर्मनी में घूमने आ रहे हैं तो इन चीज़ों से अवेयर रहिए और ये गलतियाँ ना करिए, जैसे आपको फाइन मिल सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कार वॉशिंग ऑन स्ट्रीट। जर्मनी में आप स्ट्रीट में अगर कार वॉश करते हो तो इस पे फाइन लग सकता है, 25 से 100 यूरो तक का फाइन लग सकता है, क्योंकि ये वाटर पॉल्यूशन में आता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कभी भी अपनी गाड़ी सड़क पे ना धोएं या फिर अपने घर के आगे, जो आपको जनरली लगता है कि आप अलाउड होने चाहिए हो, क्योंकि आप तो अपने घर के आगे धो रहे हो, वॉश कर रहे हो अपनी कार को, लेकिन ये बिल्कुल अलाउड नहीं है जर्मनी में। नंबर 2, रनिंग आउट ऑफ फ्यूल ऑन ऑटोबान। जो हाईवे होते हैं, जहाँ हाई स्पीड कार चलती है, वहाँ पे अगर आपका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो ये बहुत ही बड़ा नो-नो है। यहाँ पे ये आप नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। इस पे आपको फ़ाइन लग सकता है और अगर आपकी गाड़ी को टो करवाना, क्योंकि पड़ेगा ही टो करवाना, आपके पास फ्यूल ख़त्म हो गया है, तो टोइंग के भी अलग चार्ज लगते हैं। नंबर 3, यूज़िंग डैश कैम इन योर कार। जभी भी आप कार में डैश कैम लगाते हैं, हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है। हम इंडिया में भी जैसे कि कॉमन है कि हम डैश कैम यूज़ करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करना डैश कैम से प्राइवेसी के अगेंस्ट है ये। यहाँ पे आप किसी को भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। प्राइवेसी लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जर्मनी में स्पेशली। तो आप बिल्कुल भी डैश कैम से कंटिन्यूअस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कुछ-कुछ केसेस में, जैसे कि अगर कुछ मिसहैप हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और आप रिकॉर्डिंग के थ्रू आप जस्टिफाई करना चाहते हैं कि मेरी तो गलती नहीं थी, लेकिन कुछ-कुछ केसेस में एविडेंस को एक्सेप्ट करने से भी मना कर सकते हैं और इनफैक्ट अगर पता चलता है कि आपने हर चीज़ रिकॉर्ड की है, लोगों को रिकॉर्ड किया है, तो ये आप ही के अगेंस्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आईडी से रिलेटेड है। आपको वैलिड फ़ोटो आईडी जर्मनी में हमेशा कैरी करनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन केस अगर किसी ने आपसे पूछ लिया, किसी ऑफ़िसर ने आपसे पूछ लिया आपकी आईडी के लिए और अगर आपके पास नहीं होती है, तो आपको 100 यूरो तक का फ़ाइन लग सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी, आपको लॉफुली कैरी करनी है अपनी फ़ोटो आईडी। पॉइंट नंबर 5 है फीडिंग पिजन्स या फिर कोई भी बर्ड। अक्सर ऐसा होता है कि सिटी में लेक टाइप का कुछ होता है जहाँ पे कोई ना कोई बर्ड होते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, फीड कर देते हैं उनको, कुछ भी खिला देते हैं। ये बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, आपको बिल्कुल भी नहीं खिलाना है, क्योंकि इस पे भी फाइन लग सकता है। नंबर 6, कलेक्टिंग फ्लावर और प्लांट। नेचर प्रोटेक्शन लॉ के अंडर में आता है। आप कहीं भी गार्डन में या पार्क में जाते हो और वहाँ से आपने एक फ्लावर प्लक कर लिया या फिर एक प्लांट लेके आ गए, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये लॉ के अंदर आता है और इस पे हैवी फाइन लग सकता है कि आपने किसी प्लांट को हटाया है उसकी जगह से, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं नेचर को। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आप हर किसी रिवर में या हर किसी लेक में ऐसे ही कूद के स्विमिंग नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर वाटर बॉडी में स्विमिंग अलाउड है।
तो ये जानकारी आपको ज़रूरी है कि किसमें है, किसमें नहीं है। अगर आप ऐसी रिस्ट्रिक्टेड वाटर बॉडी में स्विमिंग करते हो, तो उस पे फाइन लगता है। पॉइंट नंबर 8, यूजिंग फ़ोन व्हाइल साइक्लिंग। यहाँ पे आप साइकिल करते वक़्त आपके दोनों हाथ सिर्फ़ साइकिल को कंट्रोल करने के लिए ही यूज़ में आने चाहिए। एक हाथ से फ़ोन और एक हाथ से साइकिल, ये नहीं अलाउड है। मेरे एक कलीग के साथ ऐसा हुआ है कि उसने एक हाथ में फ़ोन यूज़ करते हुए उसने साइक्लिंग की है और उसको 75 यूरो का फ़ाइन लग गया है। साथ ही साथ उन्होंने उसकी डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस को देखा है और उस पे 2 पॉइंट्स लगा दिए हैं। ज़्यादा पॉइंट्स होने पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लिया जाता है और वैसे भी जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस लेना ही कितनी बड़ी डील है कि इतनी प्रोसेस है, इतना लंबा टाइम लगता है और साथ ही एग्ज़ाम देना और वो भी उसमें भी सक्सेस रेट इतनी कम होती है, तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लूज़ नहीं कर सकते। तो इन रूल्स को फॉलो कीजिए। नंबर 9, यहाँ पे जर्मनी में या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ पे लोगों को बारबेक्यू करना बहुत पसंद है, समर टाइम में स्पेशली। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग बारबेक्यू कर रहे होते हैं जभी भी हम पार्क में होते हैं। हर जगह बारबेक्यू करना अलाउड नहीं होता है। क्यों नहीं अलाउड होता है? क्योंकि फायर रिस्क रहता है। मैंने एक देखा है कि हम पार्क में थे और कुछ लोग बारबेक्यू कर रहे थे और बारबेक्यू पता है कहाँ कर रहे थे? एक बहुत ही लंबा-सा पेड़ था, उसी के नीचे वो बारबेक्यू कर रहे थे। तो कुछ ऑफ़िसर्स आए, उन्होंने उसको फ़ाइन किया कि यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि उसका जो स्मोक है वो प्लांट के वो ट्री के ऊपर जा रहा है, ट्री के पास जा रहा है और उससे फायर रिस्क बढ़ जाता है। जब भी यूरोप आएँ तो आप ये ध्यान रखें कि जहाँ भी आप बारबेक्यू कर रहे हैं वो कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया तो नहीं है। वैसे भी आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी बारबेक्यू करने के लिए, वो वहाँ पे कंटेनर भी रखते हैं कि आपका बारबेक्यू का जो भी रेज़िड्यू है कहाँ पे फेंकना है, क्योंकि आप कहीं पे भी नहीं फेंक सकते। अगला और लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्राइवेसी लॉ के अकॉर्डिंग जाता है। जर्मनी में प्राइवेसी को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। आप किसी की भी फ़ोटो ऐसे ही नहीं ले सकते, किसी को वीडियो में ऐसे ही नहीं ले सकते और स्पेशली बच्चों को। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस पे 1000 यूरो प्लस का फ़ाइन लग सकता है, जो कि हम इंडियन रुपीज़ में देखें 1 लाख से भी ऊपर का फ़ाइन लगता है। इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेना ज़रूरी है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको फ़ाइन लग सकता है। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हम डिफरेंट कल्चर से होते हैं, हम नई जगह आते हैं, हमें इन नई कल्चर का पता नहीं होता है। तो हम अज़्यूम करते हैं कि जैसा वहाँ होता है, जैसा हमारे देश में होता है, वैसा ही यहाँ पे होता होगा। तो जर्मनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ रूल्स हैं या रूल्स फॉलो करने होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ऐसा लगता है कि ये सारे रूल्स ऑप्शनल होते हैं, कि कहीं पे हम फॉलो करें इट्स ओके, कहीं पे नहीं करें इट्स ओके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूल्स यहाँ बने जाते हैं क्योंकि वो फॉलो किए जाएँ, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएँ। तो यही कुछ छोटी-सी वीडियो थी मेरी। आई होप इससे आपको कुछ नया पता चला होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।